ओके गाइस, सो लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर, खेती से आई तब्दीलियां। हमारे ये जो लिखा है, ये लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने लिखा है, ये जो पत्र है, ये लिखा है उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी को। प्रिय बेटी इंदिरा गांधी उनकी बेटी थी। इनका परिचय पहले देख लेंगे और फिर हम जाएंगे अपने लेसन में। लेसन नहीं है एक्चुअली, क्या है तो इट्स अ टाइप ऑफ लेटर। सॉरी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1879 का था। हाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 27 मई 1964 नई दिल्ली में मृत्यु हुए थे उनके। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके साथ वे क्या थे? चिंतक थे, वक्ता थे, लेखक थे और विचारक भी थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया है। किन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इनकी कुछ प्रमुख कवि कृतियां जैसे एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जो भारत की खोज है ना, भारत की खोज, ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अहमदनगर नगर के किले में उन्हें जब बंदीवास किया था, या फिर उन्हें वहां पर जब वो जेल में थे, किले में वहां पे जेल था, तो जेल में उन्होंने ये किताब लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो ये जो पिता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अपने बेटी को जो पत्र लिखे, वो सब पत्र का क्या है तो एक सॉरी यस तो हे सगळे त्यांचे काय आहेत, ये सब उनकी क्या है प्रमुख ऐसी कृतियां हैं। तो ये गद्य में क्या बताया देखो, तो प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी या फिर इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यह नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली के सुंदर प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। चलिए देखेंगे क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बताया है इंदिरा जी को। स्टार्ट करेंगे। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों को और औरतों के बीच में बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों को और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। आगे देखेंगे। जब आदमियों ने खेती करना सीखा, आपको पता है खेती करना जब हमने सीखा, नवश्म युग की उस वक्त सुरुवात हुई थी, नवश्म युगाची सुरुवात झाली होती, शेतीची सुरुवात त्या ठिकाणी झाली होती। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और कुछ और खेती और हल चलाते। जो जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए, और उनमें वो क्या हो गए? पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बन गए। क्या बन गए? गांव और कस्बे बन गए। लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूर नहीं था, है कि नहीं? लेकिन जब खेती चालू हो गई तब उनको एक जगह रहना पड़ा। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से दूसरे जानवर की वजह से क्या होता था, देखिए एक सेकेंड। इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी
और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। नेक्स्ट क्या होगा? सॉरी। जब लोगों को खेती करना आ गया, देखो जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था। और इस तरह गांव और क्या बन गए? शहर बन गए। गांव और क्या बन गए? शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कई ज्यादा आसान था। इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वे एकदम खा क्या देखे आगे नहीं सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। आपको पता होगा कि जेवढं काही मिळते सगळं आपण एकदम नहीं खा। शिकार ऐसे नहीं होते। शिकार जो होती है वो तो उसी वक्त हमें आपको खानी पड़ती है, क्योंकि अगर उसके बाद वो पेरिश मतलब ना, इट्स अ पेरिशेबल आइटम। एक और मजे की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम। किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए और दूसरी चीजें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल पाया जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त क्या जम गया? अनाज। इसलिए होता था कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हो गए हैं जहां लोग क्या करते हैं? रुपए जमा करते हैं और चेक लेकर निकाल भी सकते हैं। आपको सबको पता है। वही लोग मालदार है जिनके पास बहुत या अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे कौन है? गरीब है। कौन मालदार किसे कहते हैं? जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है और जिनके पास कुछ भी नहीं है उसे गरीब कहते हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतजाम है! कितना बुरा क्या है? इंतजाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गाय, भेड़े, ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। किसने लिखा है? तुम्हारे पिताजी जवाहरलाल नेहरू। शब्द वाटिका देखेंगे। कस्बा। कस्बा क्या होता है? देखो, कस्बा मतलब गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती। ओके, इट इज नोन एज इन इंग्लिश, इट इज नोन एज टाउन। समझ लो, कस्बा म्हणजे काय? टाउन। इट इज बिगर देन विलेज बट लेस देन सिटी। गांव से बड़ी होती है लेकिन शहर से छोटी होती है, उसको हम कस्बा कहते हैं। चरागाह मतलब क्या होता है? जानवरों को चरने की जगह। मोहरे कुछ दिए, जैसे पहला है खाली हाथ रहना, पास में कुछ न होना। सिर खपाना, बहुत बुद्धि लगाना। पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे हैं इसमें, देखेंगे क्या है। आप ही करेंगे, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। एक, दो, तीन, चार। कौन कौन से लाभ हुए? कारण पूछे, जैसे अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ। क्यों? मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता। क्यों? दुनिया में गरीब आदमी हैं। क्यों? लोग बैंक में रुपए रखते हैं। क्यों? ये आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको ये आंसर्स के ढूंढने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू आंसर्स। उसके बाद देखिए क्या है।
काम का विभाजन इनमें हुआ। कौन कौन से काम करने पड़े? खुद ही करो। उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास 1 2 3 4 कौन कौन सी चीजें थी, उसे अमीर कहा जाता था। जानवरों को चराने की जगह हमने अभी देखा चरागाह, जिसके बाद बहुत से अतिरिक्त रुपए है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखा ना हमने, क्या कहते हैं उसे? मालदार। क्या कहते हैं उसे? मालदार। एक सेकंड। वाक्य शुद्ध करके लिखना है, ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो, तुम्हारे दाने कहाँ है? तुम्हारे दाने कहाँ है? तो इन वाक्यों को हमें शुद्ध कर लिखना है। सर्व क्वेश्चन तुम्हाला लिहायचे बाळांनो. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर्स. इझी आहे, ट्राय करो, ढूंढो, थोड़ा स्वतः प्रयत्न करा, म्हणजे तुम्हाला सर्व उत्तर मिळतील. येस, चलो.